हेलो बच्चों, क्या हालचाल। वेलकम टू टुडेज वीडियो, जिसमें आज हम बात करेंगे बेरी सूडो रोटेशन की, हाउ इट इज़ यूजफुल फॉर यू ऑन एंड व्हाट इज एक्चुअली बेरी सूडो रोटेशन। तो बेसिकली जब आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी होगी या आप पढ़ोगे 11th में हो तो आपको एक स्टेटमेंट सामने आएगा, और वो स्टेटमेंट क्या सामने आएगा कि बॉन्ड लेंथ्स इन पी एफ फाइव आर इक्वल। और क्यों इक्वल होते हैं? क्योंकि इसमें काम करता है बेरी सूडो रोटेशन। तो बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन शॉर्ट टाइम कि व्हाट इज बेरी सूडो रोटेशन, है ना। तो बेरी सूडो रोटेशन बेटा होता क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले पी एफ 5 में जब हम बॉन्ड लेंथ्स मेजर करना चाहते हैं तो होता तो यही है कि ये बॉन्ड लेंथ, ये कौन सा बॉन्ड है? ये एक्सियल बॉन्ड है। और ये कौन सा बॉन्ड है? इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है ना, ये अपने को पता है। और अपने को पता है बेंड्स रूल से कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट इक्विवेलेंट, इट कैन बी रिटन एज sp2 प्लस pd। तो ये एक्सियल बॉन्ड्स जो होते हैं ना, वो pd से बनते हैं, ऐसा नॉर्मली हम ट्रीटमेंट ले लेते हैं। और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं वो sp2 से बनते हैं। तो इसका मतलब s कैरेक्टर यहाँ पर ज़्यादा है इक्वेटोरियल में, और यहाँ पे कम है। अब आप सोचो, पीडी जो ऑर्बिटल्स होती हैं उनके बॉन्ड्स लॉन्ग होंगे क्योंकि इन ऑर्बिटल्स की लेंथ लंबी होती है। और इसीलिए नॉर्मली एक्सियल बॉन्ड्स शुड बी, द बॉन्ड लेंथ शुड बी ग्रेटर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, provided the bonded atom is the same, provided the bonded atom is the same, है ना। तो अब इस पॉइंट का क्या मतलब है, चलो देखो। सबसे पहले पी एफ 5 में जब अभी तक डिटेक्ट किया तो यहाँ पे ऐसा देखा जाता है कि पी एफ 5 की बॉन्ड लेंथ्स लगभग बराबर आती हैं, ये और ये, ड्यू टू बेरी सूडो रोटेशन। तो बेरी सूडो रोटेशन होता क्या है? सो इट इज टेकिंग प्लेस इन अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। और ध्यान देंगे हम किसकी बात कर रहे हैं? गैशियस फेज। कि गैशियस फेज में कोलिजन्स होते हैं, एनर्जी मिलती रहती है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट बेरी सूडो रोटेशन इन गैशियस फेज। और होता क्या है, देखो बेसिकली अपने पास है, लेट्स से एम बी ए सी डी ई, दिस इज अगेन टीबीपी, है ना। ये आपका इस तरीके से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। एक सेकेंड, ये आपका आ गया, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जब इसको एनर्जी मिलती है तो इट ट्रांजिशंस टू अ स्क्वायर पिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट। स्क्वायर पिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट में होता क्या है, ये जो दो होते हैं इसे हम कहते हैं पिवट एटम। ये जो बी है ना, इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे पिवट एटम। और इसके अबाउट यहाँ पे बेरी रोटेशन होता है कि ये जो दोनों एटम्स हैं ये इधर की तरफ मूव करते हैं, और हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी। देखो एम, यहाँ पर आ गया बी, यहाँ पर आ गया ए, ई, सी और डी। अब आप देखो यहाँ पर जब ये इधर ट्रांजिशन करते हैं तो कुछ ऐसा हो जाता है। यहाँ पर आपका सी इधर हो गया, ए इधर आने की कोशिश कर रहा है, डी इधर हो गया और ई इधर आ गया। मतलब ये जो अपना ये बन रहा है, दिस इज बेसिकली स्क्वायर पिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट जो होती है ना, दिस इज कौन सी पिरामिडल? दिस इज काइंड ऑफ स्क्वायर पिरामिडल। आप अगर देखोगे तो ये बेस हो गया एंड दिस इज अ पिरामिड, इस तरीके से। एंड यू कैन ऑल्सो लेबल इट लाइक दिस। तो बेसिकली बी है, ए ई सी डी एक स्क्वायर में आ गया, ये हो गया। ये ट्रांजिशन स्टेट होने के बाद इट अगेन गोज बैक टू ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की तरफ ये वापस जाता है। और होता क्या है, देखो वापस अब आपका एम आ गया, ये आपका बी आ गया, ठीक है, ये आपका सी आ गया इधर, ये आपका डी इधर आ गया, और ये आपका आ गया ए और ई। इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसे बनाऊं, ए और ई, तो ये देखो ये आपका ट्राइगोनल हो गया और ये बाई पिरामिडल। मतलब ये इस तरीके से हो गया, बी, ये ए, ये ई, इधर से डी, इधर से सी।
सो दिस चेंजेस टू TBP। तो आप देखो इससे हुआ क्या, जो एटम्स कहाँ पर थे एक्सियल पे, वो अब कहाँ पर आ गए, वो आ गए हैं इक्वेटोरियल पे, और इक्वेटोरियल वाले कहाँ पर आ गए, एक्सियल पे। तो दिस टेक्स प्लेस इन गैसियस फेज ड्यू टू कोलिजन्स, और इसके होने के लिए बॉन्ड जो एक्टिवेशन एनर्जी काफ़ी कम होती है। सो दिस टेक्स प्लेस ड्यू टू कोलिजन्स, और एनर्जी इसको मिलती रहती है इन द गैसियस फेज। गैसियस फेज थर्मल एनर्जी काफ़ी रहती है। ठीक है, तो फटाफट देखें, ये दोनों इधर आ गए वापस इक्वेटोरियल, और ये दोनों एक्सियल आ गए, और ऐसा चलता रहता है। मतलब एक सेकंड में रफली 10 की पावर 6 बार ऐसा हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं बेरी सूडो रोटेशन। और इस कारण से बेरी सूडो रोटेशन के अंदर ये फ्लोरीन है ना, ये पीएफ5 में फ्लोरीन एक्सियल इक्वेटोरियल लगातार अपनी जो जगह है वो चेंज करते रहते हैं। हेंस ऐसा कहा जाता है कि इन पीएफ5 बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल ड्यू टू रैपिड बेरी सूडो रोटेशन। क्योंकि जब साइंटिस्ट ने इसको नापने की कोशिश की बॉन्ड लेंथ्स को, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर ये फ्लोरीन है, ये तो इधर रैपिडली फ्लिप कर रहा है। तो जब नापने की कोशिश करी उन्होंने, जो मेथड यूज किए, ओल्ड मेथड यूज किए, तो उसमें इतनी रैपिडली फ्लिप कर रहा था कि एफ इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। तो उनको लगभग ऐसा दिखाई दिया कि ये बॉन्ड लेंथ जो है वो लगभग क्या है, सेम है। क्यों? क्योंकि ऑन एन एवरेज भाई जो बॉन्ड लेंथ नापने का मेथड है वो पुराना है। तो जब उसने नापा तो बॉन्ड लेंथ नापने में टाइम लगा, और टाइम लगा उससे बहुत ज्यादा, जितना टाइम नापने में लग रहा है उस टाइम में कई बार बेरी सूडो रोटेशन हो गया। तो ऐसा लगा कि ये फ्लोरीन तो आधा इधर है आधा इधर है, सूडो रोटेशन हो रहा है फटाफट फटाफट। तो ऐसा लगा कि ये बॉन्ड लेंथ क्या है, बराबर। तो अब हम सिंपल सी बात करते हैं कि बेरी सूडो रोटेशन किस किस में हो सकता है। तो अपन ध्यान देंगे कि जो एटम्स होने चाहिए ना वो स्मॉल होने चाहिए सूडो रोटेशन के लिए। जैसे एफ हो सकता है, सी हो सकता है, ये स्मॉल होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से जब देखा गया तो पी एफ बॉन्ड लेंथ क्या पाई गई, इक्वल पाई गई। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से जब नापा गया तो ये बॉन्ड लेंथ इक्वल पाई गई, क्योंकि बहुत रैपिडली एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो अब देखो अपन अब बात करते हैं कि किन किन मॉलिक्यूल्स में बेरी सूडो रोटेशन हो सकता है और किन किन में नहीं हो सकता। अपन सिंपल सी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं PF3Cl2। तो आप इसको बना लो, ये आपका PF3 और Cl2। अब देखो Cl का सूडो रोटेशन बहुत मुश्किल होता है, मतलब रूम टेम्परेचर पे बहुत स्लो होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो इस मॉलिक्यूल में आप कह सकते हो कि इफेक्टिव कोई सूडो रोटेशन नहीं हो रहा। नेक्स्ट आप देखो, अगर आपके पास आ गया PF2Cl3, तो आप बना लो PF2Cl3। तो इस मॉलिक्यूल में भी क्योंकि क्लोरीन है, यहाँ सूडो रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ भी सूडो रोटेशन नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट PCl5। अब PCl5 में तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि क्लोरीन है। नेक्स्ट है PF5 में सूडो रोटेशन टेक्स प्लेस इन द गैसियस फेज, है ना। तो यहाँ पर हम आपसे पूछ रहे हैं किन किन मॉलिक्यूल्स में सूडो रोटेशन होगा इन द गैसियस फेज, है ना। सॉलिड लिक्विड की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम गैसियस फेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें एनर्जी होती है, उसमें फ्लिपिंग होती है। तो अपन गैसियस फेज में इस प्रोसेस की बात करेंगे। नेक्स्ट आप आ जाओ फिफ्थ पर, वो है PF4CH3। तो P ये लिया आपने, CH3, F F F F। तो आप अगर इसको लिख देते हो पिवट, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ये पिवट हो गया, यहाँ पर ये एक्सचेंज हो सकते हैं। तो इसमें कौन सा प्रोसेस हो सकता है, सूडो रोटेशन हो सकता है। छठा क्या हो जाएगा, HCOCO4, HCOCO4। तो इसके अंदर वापस से इसके अंदर होता है, आप देखो यहाँ पे ये कोबाल्ट है ना, ये CO है, तो CO। तो इसके अंदर भी बेरी सूडो रोटेशन होता है ना। उसके बाद हम बात करें FeCO5। तो FeCO5 में भी क्या होता है, बेरी सूडो रोटेशन ऑब्जर्व होता है, बिकॉज CO जो होता है छोटा हल्का लिगेंड है, आराम से रोटेशन हो जाएगा। 8 PF3CH3 होल ट्वाइस। तो CH3 के केस में नहीं होगा, अगर आप इसको एक पिवट भी लेते हो FCH3, यहाँ पर आपने F लिया, यहाँ पर CH3,
और F, तो यहाँ पे सूडो रोटेशन नहीं होगा, है ना, दोनों साइड से होना चाहिए, तो इस केस में यहाँ पे सूडो रोटेशन नहीं होगा। तो किस किस में होगा, PF5 में हो जाएगा, है ना, PF4CH3 में हो जाएगा, HCOCO4 में हो जाएगा, FeCO5 में हो जाएगा, और ये है लॉजिक बेरी सूडो रोटेशन का। सो टेक केयर, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ इन द नेक्स्ट क्लास।